जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज है 25 जुलाई और आज हम बात करने वाले 25 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आयकर दिवस एक सेकेंड पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो यह होने वाला था श्रीलंका पर, अभी श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए वहाँ से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और यह अब कहाँ पर आयोजित होगा, यह होगा अब यूएई में आयोजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है यहाँ पर विनायक पाई, राजमोहन, राजशेखर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, इसका रहेगा विनायक पाई। यह है विनायक पाई। ठीक है, जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है। तो यह जीता है यूक्रेन के नागरिकों ने। यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। कीव है यूक्रेन की राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काहे का सीईओ है, पेटीएम का सीईओ। किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है यहाँ पर, नकुल जैन, प्रमोद राव, ब्रजेश कुमार या परमेश्वरन अय्यर। तो इसके जो सीईओ है वह है नकुल जैन। नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ नियुक्त किया गया। यहाँ पर है परमेश्वरन अय्यर। यह कौन है, नीति आयोग के सीईओ। किसके सीईओ, नीति आयोग के सीईओ। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हाल ही में एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया। तो जो अंडर-19 है, एशिया अंडर-19 कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया है ओमान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, बहुत ही आईएमपी है, जो कि पहली बार हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की जा रही है। तो यह कहाँ पर आयोजित हो रही है, नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ या गुरुग्राम। तो यह आयोजित हो रही है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर यह आयोजित हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। तो यह युद्धाभ्यास है, बहुत ही आईएमपी है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ पर आयोजित हो रहा है, यह आयोजित हो रहा है, यह भारत और किस देश के साथ हो रहा है। तो यह हो रहा है जापान एवं भारत के बीच। ठीक है, भारत और जापान के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर 9वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या मणिपुर। तो यह दी है असम के राज्य सरकार ने। ठीक है, असम के राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर असम की। तो यह है मैप में असम। ठीक है, यह है असम और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बात करते हैं हम असम के राज्यपाल की। तो कौन है असम के राज्यपाल, जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। यह कौन है, असम के राज्यपाल। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव 2020 कब से शुरू होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है 3 सितंबर, दूसरा है 3 अगस्त, तीसरा है 3 अक्टूबर और चौथा है 3 नवंबर। तो इसका आयोजन कब से होगा, यह होगा 3 सितंबर से शुरू होगा। कौन सा, जम्मू फिल्म महोत्सव 2022। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। तो यह किसने की है शुरुआत, झारखंड ने। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, 100% एग्जाम में छपेगा।
प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया? खासकर यह जो है एमपी की जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें 100% आने वाला है। साथ ही साथ यह राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, तो यह ऑल इंडिया कंपटीशन एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो कौन सा जिला बन गया है देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला? यह बन गया है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, अंजू बाबी, जॉर्ज, शिवम जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंका था। इसी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।